करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद मी। आज मैं आपके साथ हूँ टेंसेस की प्रैक्टिस शीट्स लेके। ये टेंसेस की प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप ब्रैकेट में ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ना। तो आप ब्रैकेट में देखिए, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मैंने ली हुई है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम टेंस से शुरू करने वाले हैं। पहली वर्कशीट में मैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूंगी आपसे। ठीक है, अब इस वर्कशीट में हम 2 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स होते हैं जो सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ में आता है कि इस ब्लैंक में सिंपल प्रेजेंट फिल होगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट फिल होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल होगी, है ना। ठीक है, आप ब्रैकेट में फिर से देखिए, आपको दिखाई देगा कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही मैंने ब्रैकेट में दे रखी है ना। देखिए, जब आप वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक कॉन्सेप्ट बताया है। सिमिलरली अगर आप वर्ब को प्लूरल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, एस ई एस उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। ठीक है, तो आज इस वर्कशीट में हम 2 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स हम समझेंगे। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रूथ। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट कैसे पता चलेगा सिंपल प्रेजेंट आएगा, कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज देखेंगे आप, ऑलवेज जो है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। ठीक है, वो हमेशा ऐसा करता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है कि जो रेगुलर एक्शंस होते हैं या हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट जो टेंस है उसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो समझ आया आपको। अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट में क्या आएगा। ब्रैकेट में वर्ब स्पीक आएगा या स्पीक्स आएगा। देखिए, स्पीक क्या है, प्लूरल है ना, और स्पीक्स क्या है, सिंगुलर है ना। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लैरिटी नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज मैंने डाली हुई है मेरे चैनल पे, वहां से एक बार आप जाके देख लीजिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि आप एक सीक्वेंस में नंबर वाइज जो है सारी एक्सरसाइज को करें, ताकि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। चलिए, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, एन ऑनेस्ट मैन है, सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना आपका। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है यहाँ पे, स्पीक्स। ठीक है, सेंटेंस हो जाता है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, गुड स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है ना। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो है यहाँ ब्रैकेट में, ये भी प्लूरल आएगी ना। तो प्लूरल वर्ब कौन सी है बताइए, प्लूरल वर्ब वर्क है या वर्क्स है, प्लूरल वर्ब क्या है, वर्क है ना, वर्क। तो क्या हो जाएगा, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, ऑलवेज दिया हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का यूज होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंस है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो
राइट। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इसका मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। मदर ऑलवेज डैश फूड इन द किचन। ठीक है, देखिए यहाँ भी ऑलवेज आया है, जिससे आपको मालूम पड़ता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट भी देख लेते हैं। मदर, सब्जेक्ट क्या है? मदर है नया सब्जेक्ट, सिंगुलर है मदर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर वर्ब क्या होगी यहाँ पे? कुक्स। वर्ब में जब एस ई एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा मदर ऑलवेज कुक्स फूड इन द किचन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर डैश मीट। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इज अ पर्सन, राइट। सी, अ वेजिटेरियन, एक्चुअली अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन, तो सिंगुलर आप देखेंगे सिंगुलर है सब्जेक्ट। अ वेजिटेरियन, अ लगा हुआ है ना। एक वेजिटेरियन कौन होता है? जो कभी मीट नहीं खाता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर, तो हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी कैसी हो गई? कैसी हो गई? सिंगुलर। सिंगुलर कौन सी वर्ब है? ईट्स, है ना। तो ईट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। सेंटेंस क्या होगा? अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब की बात करेंगे तो वो कौन सा है? नेवर। ठीक है, नेवर, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। दे डैश टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर। देखिए सेंटेंस पढ़ के आपको मालूम पड़ता है, और ये भी दिया है एवरी समर। वो एक महीने के लिए एवरी समर रिपीटेड एक्शन है उनका, हैबिचुअल एक्शन समझ लीजिए कि वो हर एक मंथ, हर गर्मी में हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या मालूम पड़ता है इससे, इस एडवर्ब से, कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, है ना। तो बताइए प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? गो या गोज? गो होगी, है ना। आपको अब तक ये याद हो गया होगा कि वर्ब में एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है, और प्लूरल है तो गो होगी। क्या हो जाएगा सेंटेंस? दे गो टू द हिल स्टेशन फॉर अ मंथ एवरी समर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ही यूजुअली डैश भोजपुरी। अब देखिए, फिर से देखिए, यूजुअली वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। ये भी क्या है? ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ये बताती है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और यूजुअली है मतलब एज जो जो पर्सन है वो भोजपुरी ही बोलता है, राइट। उसकी हैबिट समझ लीजिए, हैबिट है। तो क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही है सब्जेक्ट, है ना। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर ही वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है? स्पीक या स्पीक्स? सिंगुलर वर्ब स्पीक्स है यहाँ पे, है ना। सिंगुलर वर्ब बनती है, कैसे बनती है? वर्ब में एस या ई एस लगाने से बनती है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा ही यूजुअली स्पीक्स भोजपुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। माई बिलव्ड ऑफन डैश मी इन द इवनिंग। अगेन देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है ऑफन। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑफन का यूज हुआ है, इसका मतलब
वो अक्सर ही ऐसा करता है, एक हैबिचुअल एक्शन आप कह सकते हैं, रिपीटेड एक्शन है उसका, ठीक है। जब एक्शंस रिपीटेड होते हैं, हैबिचुअल होते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, तो हम उन सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट में लिखा करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माई बिलव्ड, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है ना, माई बिलव्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, विजिट या विजिट्स। सिंगुलर वर्ब SES वर्ब में लगाने से बनती है, इसीलिए विजिट्स होगी। सेंटेंस हो जाएगा, माई बिलव्ड ऑफन विजिट्स मी इन द इवनिंग, ठीक है। जब भी आप टेंसेस पढ़ते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेंसेस हैं, 12 टेंसेस होते हैं ना, उनका स्ट्रक्चर क्या है ना, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे जो टेंसेस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आएगी, ठीक है। जैसे मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो मेन वर्ब है वो क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये मैं कहाँ से कह रही हूँ, ये मुझे स्ट्रक्चर अच्छे से पता है टेंसेस का। तो सबसे पहले आप जो भी ग्रामर बुक फॉलो करते हैं, आप स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन बिगर कॉन्सेप्ट पे आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। शी रियली डैश आउट फॉर अ वॉक ऑन संडेज। ओके, अगेन आप देखिए, रियली टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं एक सेंटेंस को बार बार दोहरा रही हूँ ताकि वो आपको दिमाग में बैठ जाए, राइट। अब देखिए, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। भाई हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे ना, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा शी है। देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, गो या गोज, गोज होगी, क्योंकि वर्ब में SES लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस। ओके, दोबारा देखिए, समटाइम्स भी टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की, इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे ताकि हम वर्ब को फिल कर पाए। सब्जेक्ट क्या है, यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या होती है, कम या कम्स, कम। यू समटाइम्स कम लेट टू द ऑफिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देयर आर सम बर्ड्स दैट डैश एवरी ईयर। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, एक तो आप ये देखेंगे कि एवरी ईयर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, ठीक है। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि ये एक हैबिचुअल एक्शन है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है। सेंटेंस ये बताता है आपको कि कुछ बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करती हैं हर साल, तो ये रेगुलर बेसिस पे एक्शन हो रहा है। जब रेगुलर बेसिस पे कोई चीज होती है, रिपीटेडली कोई चीज होती है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। देयर आर सम बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट। सम बर्ड्स आप देखेंगे, सब्जेक्ट कैसा है, बर्ड्स, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। प्लूरल वर्ब होगी तो प्लूरल वर्ब कौन सी है, माइग्रेट, है ना। देयर आर सम बर्ड्स दैट माइग्रेट एवरी ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। योर एल्डर ब्रदर डैश कॉफी, ठीक है। शायद ये जो एल्डर ब्रदर है उसकी आदत है, हैबिट है उसकी ये कि वो कॉफी ही पीता है, ठीक है। सेंटेंस से मालूम पड़ता है हमें। चलिए अब इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा।
योर एल्डर ब्रदर, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, ड्रिंक्स। वर्ब में SES लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। सो सेंटेंस विल बी योर एल्डर ब्रदर ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर ठाकुर यूजुअली डैश अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। तो देखिए टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है यूजुअली। अगर आप सेंटेंस भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हैबिचुअल एक्शन है ना। मिस्टर ठाकुर जो है वो हर सुबह 4 o'clock उठ जाते हैं, उनकी आदत है उठने की, राइट। तो क्या है ये, जब हैबिचुअल एक्शंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। चलिए एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरे पे आते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मिस्टर ठाकुर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है देखते हैं, गेट या गेट्स, गेट्स है ना, क्योंकि वर्ब में SES लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा मिस्टर ठाकुर यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, डेथ डैश टू एवरीवन सूनर और लेटर। देखिए अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होती है जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डेथ सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, कम या कम्स, सिंगुलर वर्ब होगी कम्स, क्योंकि वर्ब में SES लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, आदित्य डैश हिज हैंड्स बिफोर एवरी मील। आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आदित्य है उसकी हैबिट है, ये उसकी हैबिट है कि वो हर मील के बाद, हर मील के पहले हाथ धोता है अपने, है ना, वॉश करता है, राइट। हैबिचुअल एक्शन है तो क्या मतलब हुआ, टेंस कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट क्या है, ढूंढते हैं। आदित्य सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वॉश या वॉशेस, सिंगुलर वर्ब है वॉशेस। वर्ब में SES लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, माई फादर डैश टी बट माई मदर डैश कॉफी, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हैबिट बता रहा है, फादर और मदर की हैबिट बता रहा है कि वो टी लेते हैं कि कॉफी कौन लेता है, राइट। जब हैबिचुअल एक्शन होते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जिसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट क्या है, माई फादर यहाँ सब्जेक्ट है, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगी। ब्रैकेट में देखते हैं, टेक है कि टेक्स है, टेक्स है, क्योंकि वर्ब में SES लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। इसके आगे देखते हैं, बट माई मदर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। प्रीफर या प्रीफर्स, प्रीफर्स सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे वर्ब में SES लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए पूरी वर्कशीट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सिर्फ बात की है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, द सोल डैश इमॉर्टल। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जब होगी, जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात जब हो रही है तो उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है ना, चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है ना। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, ये भी कई बार मेन वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, सब्जेक्ट द सोल। सोल कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज।
द सोल इज इमॉर्टल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। दिस रोड डैश फ्रॉम विकास कॉलोनी टू कुम्हारर गोमती। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, ये भी एक जनरल जनरल ट्रूथ ही है वहां के लिए कि जो रोड है वो विकास कॉलोनी से कुम्हारर गोमती तक जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दिस रोड। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, रन या रन्स, रन्स होगी, राइट। क्योंकि वर्ब में एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्या है, वी डैश बाई द 6 AM ट्रेन। देखिए इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो हमारा, जो भी हम करने वाले हैं, वो जो हमारा हमें भी करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, वो डिसाइडेड है। ठीक है, जब जो हमारा जो हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं वो डिसाइडेड होता है, प्री फिक्स्ड प्लान होता है आप कह लीजिए, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं फिक्स्ड प्लान्स के लिए। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आइए, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब क्या होगी, लीव या लीव्स, लीव होगी। वी लीव बाय द 6 AM ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। द चीफ मिनिस्टर डैश टुमारो मॉर्निंग एंड डैश द एग्जीबिशन इन द इवनिंग। राइट, ये भी क्या है, फिक्स्ड प्लान है। ये क्या है, फिक्स प्लान है ऑलरेडी, राइट। फिक्स प्लान है, इसका मतलब क्या होगा, फिक्स प्लान्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जिन बच्चों को स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आता होगा उनको ये समझ आएगा कि V1 V2 V3 ये सब कहाँ आती है, वी के आई फॉर्म कहाँ आती है ना, ये सब पता होगा आपको। इसलिए मैंने कहा कि स्ट्रक्चर्स ऑफ टेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, चलिए हाँ ये तो समझ आया ना आपको कि फिक्स्ड प्लान है। फिक्स्ड प्लान के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। भाई सब्जेक्ट कैसा है हमारा, द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, अराइव या अराइव्स, अराइव्स होगी, क्योंकि वर्ब में एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग एंड डैश द एग्जीबिशन इन द इवनिंग। अब देखिए एंड, अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो हमारा चीफ मिनिस्टर ही है। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, वही चीफ मिनिस्टर है जो एग्जीबिशन को ओपन भी करने वाले हैं। तो हमारा द चीफ मिनिस्टर अराइव्स टुमारो मॉर्निंग एंड opens the exhibition in the evening, right। सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, सब्जेक्ट में एस ई एस लगाने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ भी जो प्लान है वो क्या है, फिक्स्ड प्लान है। बलबीर डैश फॉर श्रीलंका नेक्स्ट मंडे। ठीक है, फिक्स प्लान है, फिक्स प्लान है। फिक्स प्लान के बारे में हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं फिक्स प्लान्स को तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए दूसरी बात, आप दूसरा कॉन्सेप्ट, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, बलबीर, बलबीर। ठीक है, अब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, लीव या लीव्स, लीव्स होगी, क्योंकि वर्ब में एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। दी सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट। सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ की जब भी बात होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दी सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, राइजेस, वह क्योंकि वर्ब में एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। एंड डैश इन द वेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट तो सन ही है। एंड सेट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ सॉरी सिंगुलर वर्ब हो गई, सेट्स है ना, क्योंकि
वर्ब में एस ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। स्कूल डैश अगेन ऑन जनवरी 5th। देखिए ये भी फिक्स प्लान है ना। स्कूल जो है 5 तारीख को खुलने वाला है। फिक्स प्लान है। फिक्स्ड प्लान के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आइए। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा स्कूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है? स्टार्ट या स्टार्ट्स? स्टार्ट्स, क्योंकि वर्ब में एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। अदिति प्रिया डैश हर टीथ एवरी मॉर्निंग। हैबिट है, सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो हैबिचुअल एक्शन है। दूसरा एवरी मॉर्निंग भी लिखा है जो बताता है हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। एक ही नाम है, दो नाम नहीं है ये। अदिति प्रिया एक सिंगुलर नाम है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? ब्रशेस। वर्ब में एस ई एस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए और ऑल पे जाके वहां प्रेस करिए, ताकि जो भी मेरे वीडियोस हर ऑल्टरनेट डे आते हैं वो आप तक पहुंच पाए और आप एक सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट्स को देखें। ठीक है, अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली चौथा या पांचवा वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ी हायर कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। आप एक सीक्वेंस में मेरी वीडियोस को फॉलो करिए ताकि आपके बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। द अर्थ डैश राउंड द सन क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। दी अर्थ। अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है मतलब सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी? देखते हैं ब्रैकेट में। मूव्स होगी। वर्ब में एस ई एस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। ठीक है, सेंटेंस हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। वी डैश विद आवर आईज डैश विद आवर ईयर्स एंड डैश विद आवर नोजेस। ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। यही तो करते हैं हम अपने आंखों से, है ना, कानों से और नोजेस से। यूनिवर्सल ट्रूथ है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या आएगा। सब्जेक्ट वी प्लूरल है। वी प्लूरल होता है ना। सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट प्लूरल है। वर्ब भी प्लूरल होगी। वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। वी सी with our eyes, hear with our ears and smell with our noses। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है। सारी ही वर्ब जो आप लिखेंगे वो प्लूरल लिखेंगे। प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं होता है। ठीक है ना। इसके साथ ही मेरे 25 क्वेश्चंस टेंसेस की पहली प्रैक्टिस शीट के यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये समझ आता है कि आपके लिए हेल्पफुल है ये सारी वर्कशीट्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।